नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज चैनल पर बॉलीवुड कैंडिडेट। आज हमारे बीच हैं भारत की पहली महिला रैपर कुमारी तरन कौर ढिल्लन यानी हार्डकोर। Yeah. Hey yo, getting matched up right now. All my alcoholics in the house, yo. हार्डकोर जी, गुलिस्तान न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि इतना प्यारा नाम है आपका तरन कौर ढिल्लन, ये हार्डकोर बनने की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? जरूरत नहीं पड़ी, दुनिया ने बना दिया। हम तो पहले सॉफ्ट कोर ही थे। तो इट्स ऑल द हार्डशिप्स जितना मैंने लाइफ में ट्रेजेडी देखी, जो भी होता है लाइफ में। आई मीन छोटी सी उम्र में मेरे फादर की डेथ हो गई, फिर मेरी मम्मी ने काफ़ी हार्ड टाइम देखा एज अ सिंगल पेरेंट मेरे और मेरे भाई के साथ। तो इट जस्ट लाइफ आपको हार्डकोर बना देती है, और इस दुनिया में लड़कियों के सर्वाइव करना हार्डकोर, मतलब आपको हार्ड बनना ही पड़ता है। ऑल्सो लाइफ एक्चुअली क्वाइट हार्ड है। एनीवे, आपके नाम से हार्ड इतना जुड़ गया है कि आप रियल लाइफ में भी इतनी हार्ड हो गई हैं कि आपसे बात करना, लोगों को बात करने के लिए आपसे डर लगता है। हाँ, पता नहीं मुझे, लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं एक्चुअली आप जब आपको मिलते हैं तो आप बिल्कुल अलग हो, लेकिन हम सोच कुछ और रहते हैं। वो असम्पशन होती है सब लोगों की। लेकिन मैं ये बैरियर कह सकते हैं कि बना के रखती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे शुरू से कहा है कि स्ट्रांग रहो, थोड़ा सा टफ रहो, दुनिया बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं फील करती हूँ कि मैं अंदर से काफी सेंसिटिव हूँ, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे बाहर से हार्डकोर तो बनना ही पड़ता। ऐसा नहीं है मम्मी की बात आपने कुछ ज्यादा फॉलो कर लिया? नहीं, है ही ऐसे। कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गई आप? नहीं, मैं कह रही बनना पड़ता है, हूँ हार्ड पक्का, जब टाइम रिक्वायर करे। लेकिन नाम तरन कौर ढिल्लन, ये हार्डकोर ही क्यों रखा आपने? एक्चुअली तो उस टाइम पे हम टॉकिंग 19-20 साल पहले, मतलब लड़कियां रैप नहीं करती, लड़के भी रैप नहीं करते थे। तो इट वाज लाइक अ बिग डील। और एक बार मैं स्टूडियो के बाहर खड़ी थी और कई इंडियन लड़कों ने बोला कि तू रैप करेगी, ये बढ़िया, ये रैप करने, तू घर जा, शादी कर, बच्चे बना और किचन में रहे, दैट्स योर जॉब, ऐसे बोला। तो मैंने कहा देख, बैटल करना है तो करो। तो फिर उसका मेरा बैटल हुआ, फिर मैंने उसको बीट किया। फिर बाकी सारे हंसे कि ये तो बड़ी लड़ाकी है, इसका नाम तरन कौर नहीं, इसका नाम तो हार्डकोर होना चाहिए। और वहां से वो जोक बन गया, सबने मेरा नाम रख दिया हार्डकोर। जिस वक्त आपने करियर शुरू किया था, मुझे याद है 1995 में आपने एज अ रैपर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। उस वक्त लड़कों के लिए भी रैपर बनना लगभग मुश्किल था। कहां से आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि आप एक रैपर बन के अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और एक म्यूजिक की नई शुरुआत करें? एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी, क्योंकि मैं इंडिया से आई थी, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी अच्छी तरह आती थी, तो मुझे स्कूल में बच्चे भी बहुत तंग करते थे, स्पेशली इंडियन बच्चे। बाकी लोग तो फिर आप समझते हो, लेकिन अपने बच्चे को तंग करे कि ये इंडिया से आते हैं, इंडिया वाले लोगों को कुछ पता नहीं होता, तो मुझे मार भी पड़ती थी स्कूल में। तो रियली मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि मैं सबको ये दिखाऊं कि एक तो इंडिया के लोग बेवकूफ़ नहीं होते, दूसरा मुझे नॉन इंडियंस को दिखाना था कि चाहे ऐसा कुछ हो कि रैप हो, उसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं। यू डोंट नेसेसरली नीड टू बी नॉन इंडियन। दूसरा, फिर मैंने कितना टाइम लगाया राइटिंग में, अपने आप को मास्टर करने में, क्योंकि ये जोक नहीं है, ये एक्चुअल आर्ट फॉर्म है। इसमें आपका डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग, ब्रीदिंग, टाइमिंग, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वोकल टेक्निक बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर मैंने पहली अपनी हिप हॉप वीडियो जब देखी, तो मैंने सोचा कि मुझे तो यही करना है, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी कहो। और ये जो ज़्यादा लड़कियों के नखरे वखरे होते हैं, वो मुझे होते नहीं थे। तो सिंगिंग में लिए थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा लड़की टाइप था। तो मैंने सोचा मुझे कुछ ऐसा करना कि फाड़ दूँ। आपने सिर्फ इंग्लैंड को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तानी लड़की अगर कुछ करने पे आ जाती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है, और आपने प्रूव भी किया अपने गायकी के जरिए। आपने पहला एल्बम कौन सा गाया था? मेरा पहला एल्बम निकला था जब मैं 16 साल की थी, 1996 में। तो उस टाइम पे इट वाज कॉल्ड वुडू हिल, और गाने का नाम भी वुडू हिल था। बेसिकली इट्स एक जगह जहां आप अपने आप को एस्केप कर सकते हो। तो वहाँ से मैंने अपनी, मतलब खुद की राइटिंग, खुद की रिलीजिंग शुरू की। इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो यूके में, अमेरिका में बहुत सपोर्ट मिलती है, तो
आपको नेसेसरली रिकॉर्ड लेवल्स पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। तो अब जब कुछ मैंने निकाला तो इंडियन कम्युनिटी तो पागल होगी, लाइक आधे 50% खुश थे कि वाह हमारी लड़की रैप करेगी, आधे 50% बोले ये क्या करती है, जाके तू शादी कर, क्यों पंगे ले रही, क्यों कालों का म्यूजिक करना। तो मैं ये कहूँगी कि मेरी मम्मी नहीं होती तो मैं डेफिनेटली नहीं कर पाती, क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। अब मैं घर गई और मैंने कहा देखो मुझे तो रैपर बनना है, लाइक तुझे डर नहीं लगेगा, ये तू कैसे करेगी, ये तो सब लड़के भी नहीं करते, तो तू क्लब में जाएगी तो फिर तू परफॉर्म करेगी, तेरे को डर नहीं लगेगा। नहीं, मैं आपको नहीं पता, मैं इनसे ज्यादा तेज बनूंगी, मैं इनसे ज्यादा बेटर लिखूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं करके दिखाऊंगी। तो मेरी मम्मी ने मुझे फुल सपोर्ट दी, लेकिन उसने कहा 2 चीजें याद रखी, सक्सेसफुल जरूर होना, नहीं तो सब कहेंगे देख अपनी बेटी को इतनी फ्रीडम दी, आगे कोई बनी भी नहीं। और दूसरी चीज, गलत काम करके आगे नहीं बढ़ना, तेरी माँ है, गुरुद्वारे में भी रोटी मिलती है, फिक्र मत करो, कोई गलत काम मत करो, हौली हौली आगे बढ़ो। अगर टैलेंट के लिए आपको कोई काम दे रहा तो करो, और किसी को तंग करने की जरूरत नहीं, और किसी से तंग होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये फिर करना ही था, मतलब सक्सेसफुल होना ही है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक तो सिर पे मेरा फादर नहीं है, तो मम्मी के लिए मेरा छोटा भाई है, तो सबको दिखाना भी था कि आई कैन डू दिस, एंड आई लव हिप हॉप म्यूजिक। हिप हॉप म्यूजिक से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। तो जब शुरुआत आपने की, कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा आपको? शुरुआत कर रही थी, एक लड़की होकर के आपने शुरू किया, हालांकि उस समय 90s में थोड़ा सा था कि लड़की लड़कों में थोड़ा सा अंतर देखा जाता था। आज भी है, आज तो बहुत कम हो गया है। नहीं ये आज के म्यूजिक में जाए या बॉलीवुड में जाए या सब कुछ, मैं कहूंगी ट्राई नॉट टू। अगर आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है ना, अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, आप इस काम को नहीं कर सकते। और मेरी स्ट्रेंथ, मैं हमेशा कहती हूँ मेरी मम्मी रियल हार्डकोर है, मैं तो फ्रेंचाइज हूँ, क्योंकि उन्होंने विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश यूके गई, अपना बिजनेस कमाया, इतना नाम कमाया, रिस्पेक्ट कमाई, 2 बच्चों को पाला, हमको कभी एक चीज की तकलीफ नहीं देनी थी। तो हमको उनसे आगे बढ़ना चाहिए, लाइक हमारे पेरेंट्स ने इतना हार्डवर्क किया, हमको भी करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी था कि अब प्रॉब्लम्स तो हर एक काम में होती है, लेकिन लड़के बहुत तंग करने, मेरा शो कैंसिल हो गया, आपको पता नहीं शो क्यों कैंसिल हुआ है, क्योंकि किसी लड़के ने बोला कि इसको बुक करे, वो तो लड़की है, हमको बुक करो, मतलब छोटी छोटी चीजें, या ये वो लाइज, झूठ, तो और लड़ाइयाँ, मतलब मैं अगर बैटल में जाऊं, मैं उनको बोल देती माइक देना, मेरे को भी चढ़ना स्टेज पे। लेकिन लड़ाइयों के लिए तो आपको बहुत जाना जाता है। हाँ, तो कितने लड़के पीटे हैं, तभी सर इतनी दूर तक पहुंचे। हार्डकोर फ्री में नहीं मिला ये नाम, मुझे प्रूव किया है, बहुत लड़कों को पीटा है। लेकिन वो ये है ना कि मुझे शुरू से था कि आदमी औरत इक्वल, मतलब अगर मैं इफ आई कैन मेक मोर मनी देन यू, आई कैन बी स्मार्टर देन यू, डजंट मीन दैट आई एम बीनीथ यू। सो इस चीज का मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, तो इसलिए मेरी लड़ाई बहुत होती, क्योंकि बहुत होते हैं कि मैं चुप रहूं, मैं कुछ बोलूं ना, और मुझे ये करना था। और रैप में आप मतलब फुल घूंघट उतारो, बाय बाय, यू कांट हैव एनी लिमिटेशंस। जो शुरुआत आपने इंडिया में की, अपने एल्बम्स की शुरुआत की, जो रैप आपने इंडिया में शुरू किया, पहला इंडियन जो रैपर था आपका, जो सॉन्ग था, वो कौन सा था? एक्चुअली इंडिया में शुरुआत नहीं की, ये भी मैं अपनी मम्मी यहाँ को आकर जो आपने शुरू किया, वही वहां से हुआ। तो वो मैं शुरू रियल आपने- हिप हॉप म्यूजिक कर रही हूँ, रियल चीजों के बारे में बात कर रही हूँ, और फुल कवर्ड हूँ, लाइक आई वांट टू लुक लाइक अ बॉय, ताकि मुझे लड़के ना छेड़े। अगर मैं लड़का बन के रहूंगी तो मुझे लड़के नहीं छेड़ेंगे, फिर रियली मेरे काम की रिस्पेक्ट होगी। ये मेरा पूरा प्लान था, और सब डर के रहेंगे, ठीक है। लड़के आपको छेड़ नहीं सकते। फिर भी छेड़ते थे। तो मैं सीरियसली, आई वांटेड टू बी टेकन सीरियसली, लेकिन मैंने इतना अच्छा म्यूजिक बनाया, लेकिन इंडियन लोगों को, काफी इंडियन लोगों को जब समझ नहीं आता था, वो कहते थे ये क्या है। और मैं अच्छी बातों के बारे में लिखती थी उस टाइम पे, कि लाइक मैं इंडिया से गई, या हमारे जो स्ट्रगल हैं, हमने जो देखे, जो हिप हॉप जब बना था वो इसलिए बना था कि आप अपनी उसमें से डिफिकल्ट जो आपकी पेन है लाइफ में, आप उसके बारे में लोगों को, इट वाज लाइक स्टोरी टेलिंग, आप बता सको। लेकिन वो इंडियन लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आता। फिर मेरी मम्मी ने कहा देख, मेरे को पता है तू बहुत अच्छा रैप करती है, इज वेरी गुड, मैं बहुत प्राउड हूँ, लेकिन कितने लोग हैं जिनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या कर रहे हो। और उस टाइम में किसी को कुछ नहीं समझ आता था कि हिप हॉप क्या है और क्यों कर रहे हो। एक हिप हॉप हो जाए, वो रियल वाला, हाँ? okay, real wala would be like HK make way backbreaker, ever since I was a little youth I've been a money maker, stop step heavy ground maker, I chat up on the mic like I was from Jamaica, and I ain't no booty shaker, but in Bollywood films I'll be hot like Rekha. So yeah, real
स्टाइल करने का। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि देख अपने लोगों के लिए एक इंडियन स्टाइल में कुछ बना दे। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं इंडियन में क्या करूं। अब आदमी जितने भी भंगड़ा वाले, जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट, देखो जट ने शराब पी ली, शराब का ये मेरी दारू 2 पैक 4 पता नहीं क्या क्या। तो मैंने कहा या तो मैं खाने का गाना बनाऊं, खाने का गाना या पीने का गाना। तो ठीक है, इनको कमर्शियल चाहिए, ठीक है मैं कमर्शियल बनाती हूँ। तो आपने पीने के गाने से शुरू किया। तो मैंने लिखा 1 गिलासी 2 गिलासी 3 गिलासी 4। अब उस गाने में बिल्कुल ये 4 वर्ड्स हिंदी में है, बाकी सब इंग्लिश है। लेकिन मैंने सोचा मेरे को ये तो मजा आएगा, सब कहेंगे हाय हाय लड़की ने शराब पे गाना बनाया, ये तो बड़ी बुरी बात है। वो गाना हिट हो गया। वो आंटी जो मेरे को गालियां देती कि ये क्या कर रही है, वो कहते हाय बेटा ये तो हमारी बेटी है। जो लोग कहते थे ये रैप वगैरह क्या है, अब सब रैप करना शुरू। तो मैं जब शराब का गाना बना रही हूँ और छोटी छोटी स्कर्ट पहन रही हूँ, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। जब मैं अच्छी बातें कर रही हूँ और कवर्ड अप रह रही हूँ तो आपका सीडी नहीं बिकता। अब मेरे को स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट बन के नहीं मरना, बिकॉज आई नीड टू ईट, सो दैट्स योर ब्रेड एंड बटर। तो मैंने कहा ठीक है आपको कमर्शियल म्यूजिक बनाना है, ठीक है मैं बनाऊंगी लेकिन अपने स्टाइल में। वो 4 गिलासी हो जाए 4 गिलासी मतलब 4 गिलासी चाहिए आपको? नहीं, मैंने कहा 1 गिलासी 2 गिलासी 3 गिलासी 4, put your hands in the air like you just don't care cause you feel like a superstar। 1 गिलासी 2 गिलासी 3 गिलासी 4, when you're drunk as hell and you don't feel well but you still go back to the bar। यानी इंडियंस को सिर्फ 4 गिलास तक समझ में आया। बस बाकी नहीं सुपरस्टार। मतलब इधर है इंडिया में है हिप हॉप फैन फॉलोइंग बहुत है, काफी बच्चे जो जानते हैं अब तो बहुत है, लेकिन यू नो उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। आपने शुरू किया ग्लास से, हाँ जी, उसके बाद फिर टल्ली पे पहुंच गए। हाँ जी। यानी ग्लास के नहीं बाद इन बिटवीन पहले मैं मूव In योर बॉडी between भी तो काफी किया। था, लेकिन आप पहले आपकी बॉडी हिलाई, मूव योर बॉडी। सो मेरा पहला सैल्यूट तो जाता है यानी शंकर महादेव। यानी पहले आपने ग्लासी किया, हाँ जी, फिर बॉडी को हिलाया, हाँ जी, फिर पूरा टल्ली कर दिया। दैट्स इट। तो वो और टल्ली फिर वाला 4 क्या था? बजे तक हाँ 4 बजे तक वो भी था। वो जो आपका टल्ली वाला था वो एक बार हो जाए। टल्ली वाला। Hey, we're gonna rock this party. Hey, I'm gonna get so naughty. Ooh, I know you want my body. Come on, then get this started. मैं टल्ली हो गई। तो ये तो आपकी रैपर की शुरुआत हुई। बॉलीवुड में आपने एंटर किया गलासी के साथ। गलासी के साथ में, लेकिन बॉलीवुड का पहला गाना आपका कौन सा था? मेरा पहला गाना था मूव योर बॉडी। फुल क्रेडिट गोस टू शंकर महादेवन। ये आइडिया जो उन्होंने रिस्क लिया कि कुछ नया करते हैं। मैं इंडिया आई थी एक्चुअली शोज करने, क्योंकि गलासी हिट हो गया था। तो मैं इंडिया आई और मेरे को इतना प्यार मिला, आई वाज सो लाइक लकी, लाइक सबने इतना पसंद किया गाना और मुझे इतना ब्लेसिंग्स मिली। तो जब मैं शंकर महादेवन को मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि यू नो इट वुड बी ब्रिलियंट टू डू अ सॉन्ग टुगेदर। हमने नेक्स्ट थिंग यू नो मैं जॉनी गद्दार के लिए गाना बना रही हूँ, उनके साथ लिख रही हूँ और रिकॉर्ड किया और वो गाना हिट हो गया। और उसके बाद बाय बाय सिंग इज किंग, टल्ली, किस्मत कनेक्शन, ये वो। हम चाहेंगे कि आप ये मूव योर बॉडी गा करके जो हमारे दर्शक ये गाना आपका प्रोग्राम देख रहे हैं वो अपनी बॉडी को भी मूव करें। Alright. You got to move your body, baby. Move your body, baby. Move your body, baby. Gotta move your body tonight like this. Gotta move your body tonight. Gotta move your body tonight like this. Move your body, you got to move your body, baby. Move your body, baby. Gotta move your body tonight. Gotta move your body tonight like this, and that, and this. आपने शुरू किया ग्लासी, मूव योर बॉडी, टल्ली,
आप इस तरह के गाने पे क्यों बिलीव करती हैं? कुछ हट के गाने की कभी कोशिश क्यों नहीं करती हैं? एक्चुअली मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आई मीन मेरा आप कभी लव सॉन्ग सुनोगे तो आप खुद इन लव हो जाओगे लेकिन आप एक गाने से हिट होते हो और फिर सब लोग जब आपको गाने के लिए बुलाते हैं तो आप उसी चीज के लिए बुलाते हैं। वो मैं ही आपके साथ लव में नहीं हूँ, बल्कि पूरा देश आपके साथ लव में है ये मतलब आपकी फैन आपका- फॉलोइंग इस बात हाँ को जी। साबित भी करती है। हाँ जी, बिकॉज वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंट एल्बम में मैं फ्रीडम है, हम जो मर्जी करें। लेकिन आगे हमको सिचुएशन पर म्यूजिक डायरेक्टर मुझे बुलाते थे कि यार देखो गाने को हिट करना है तो पार्टी बनाना तो हार्डकोर को बुला लो। लेकिन मैं बहुत और भी बहुत चीजें कर सकती हूँ, लेकिन वो अब मुझे चांस मिला, अब मैं म्यूजिक कंपोजिंग में जा रही हूँ तो उसमें चांस मिलता है और चीजें दिखाने का। जितने गाने आपने बनाए उसमें आपका अपना फेवरेट कौन सा है? मेरा ख्याल वैसे देखिए, वैसे आपके सारे गाने आपको फेवरेट होंगे, Thank you. इसमें कोई डाउट नहीं, Thank लेकिन फिर भी ऐसा कोई गाना जो आपको बहुत पसंद है, रिकॉर्डिंग के समय आपको काफी मजा आया हो? मैं कहूंगी इस गाने से, दो गाने एक्चुअली, मुझे एक गाने से बहुत ज्यादा प्यार इसलिए है क्योंकि पहली बार मुझे फ्रीडम दी गई। क्योंकि पहले क्या होता था कि सिंगर अपना पार्ट गाएगा, हार्डकोर आएगी, उस पर रैप डालेगी, मसाला डालेगी, हाँ चलो ठीक है। अब पहली बार मुझे बोला गया कि तू पूरा गाना आप ही गाओगे, खुद लिखो और अपने स्टाइल में। तो मैंने कहा ठीक है, तो बट पार्टी का ही होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं अपने स्टाइल में लिखती हूँ। तो मैंने लिखा 4 बज गए, और जो 4 बज गए हैं वो डेफिनेटली मेरा one of my favorite songs because it was total freedom. मुझे किसी ने कुछ बोला नहीं कि ऐसे करो वैसे करो, जो मर्जी हो जाए। ठीक है। 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, टल्ली गिर गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, डैडी है नाराज लेकिन पार्टी अभी बाकी है, पार्टी हो गई तो आफ्टर पार्टी अभी बाकी है। मेरा गाना प्लीज है, आज नो वाइन आज नो लारा, आज पिएंगे शैंपेन, पापा भूल है, जैसे नदी भूल है, पंगा लेगा है तो सारा चीज़ें मूव है, जान गए लेकिन पानी अभी बाकी है, लेकिन पानी अभी बाकी है। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, हाँ जी, इस पर आपकी एक फ्रेश क्रिएशन आई हुई है, हाँ जी। क्या है ये क्रिएशन और आपने फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर ही क्यों बनाया? एक्चुअली हम आइडिया तो हमको आया कि हमारे एक है मिस्टर रीची ने हमको आइडिया दिया कि आप एक फुटबॉल का गाना बनाओ, क्योंकि जब वोटिंग का गाना बनाया था वो भी हमने अपने स्टाइल में बनाया था, इंकरेजिंग लोगों के आप जाके वोट करो। तो फुटबॉल के गाने में ऑब्वियसली गोना हैव सो मच फन, ब्राजील है, मजा आएगा, और हार्डकोर है तो फिर पार्टी वाला गाना बनता है। सो वी मेड अ रियली फन पैक्ड, नाचने एंजॉय करने वाला फुटबॉल का गाना। लेकिन उसमें डिफरेंट ये है कि मैंने 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी गाया। तो मैं एक्चुअली 5-6 डिफरेंट लैंग्वेजेस, मैंने इंग्लिश में भी गाया, हिंदी में भी गाया, पंजाबी में भी गाया। मारो रे मारो मारे गोल मारो, मारो गोल रे, अरे जिग्नेश भावेश कमलेश कांता आवो पार्टी माँ, थेपला पापड़ा फरसान लावो थाली माँ ऐसे। और बंगाली में क्या था? बंगाली में विश्व कप खेला देखो रे, विश्व कप खेला देखो रे, रोनाल्डो मेसी नेमार 3 जन झोंके गोल देखो रे। आपने कहा इसमें मराठी भी है? नहीं मराठी। तो इसमें और कौन सी लैंग्वेज है? इसमें एक पंजाबी का भी है, एक बोली पंजाबी की, और इसमें तमिल का भी हमने एक पार्ट डाला है। तमिल भी है? हाँ, तमिल का हो जाएगा? oh my God, वो पार्ट बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। डिफिकल्ट तो होगा क्योंकि आपको दूसरी लैंग्वेज में जाकर के उस ट्यून के हिसाब से गाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि आप ये गाएं। ठीक है, मेरे सामने लिरिक्स नहीं है, सो इट्स मोर डिफिकल्ट। इट गोस ए डू क्लिप मामे, ठीक है। वेट आना 40 एना वंदा विटा सिंगम प्रोनाउंसिएशन। अब इसका मतलब बताइए। एक्चुअली ये 1980s आई थिंक रजनीकांत का एक्चुअली डायलॉग है कि जब एक व्हेन अ लायन देयर इज नो कंपटीशन फॉर अ लायन बट व्हेन अ लायन स्टेप्स टू द फील्ड ही विल विन। खतरनाक है, खतरनाक हैवी मटेरियल, एकदम रजनीकांत स्टाइल है। तो आप वीडियो देखोगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैंने डांस भी उसी स्टाइल में किया।
बंधु बिटा सिंगम आप जो भी गाती हैं, जो भी करती हैं, वो हिट अपने आप ही हो जाता है। एक्चुअली अगर हम हिट्स की बात करें, एक बहुत डिफरेंट बात मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी नेक्स्ट टाइम दे वर्किंग, मैं भी अब खुद म्यूजिक कंपोजिशन में हूं, तो मैं जो गणपति वाला गाना था वो पहली बार आई थिंक समबडी सेड के चलो हार्डकोर कुछ और कर सकती है, सो हमने फुल अपने स्टाइल में बनाया एंड वो गाना मैं कहूंगी कि मेरे करियर की हाईलाइट है, क्योंकि चाहे दिवाली हो, चाहे गणपति हो, चाहे वैसाखी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे होली हो, वो गाना हमेशा बजता है। बात की जाए बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर्स की, तो ऐसे कौन से म्यूजिक डायरेक्टर अभी हैं या थे जिनके साथ में आप काम करना पसंद करेंगी या करना चाहती थी? एक्चुअली सबसे ज्यादा मजा मुझे प्रीतम सर के साथ आया, क्योंकि वो मुझे जो भी अपनी मर्जी करने देते, लाइक कुछ हट के लिख, कुछ हट के लिख, कुछ हट के लिख, हार्डकोर डू योर थिंग, सो वो बहुत मजा आता था। आई थिंक somebody I would like to work with is probably A.R. रहमान, बिकॉज मुझे पता कि मैं भी कुछ उनके साथ अलग कर सकती हूँ, अलग करने का चांस मिलेगा, तो मे बी somebody like that। यानी मान के चले कि इनके साथ में आप भविष्य में काम करना चाहती हैं। हाँ जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, वो ये कि लोगों के अंदर एक ये बात बैठ गई है कि हार्डकोर से बात करना, हार्डकोर से मिलना कहीं ना कहीं एक मतलब ऐसा है कि मिलेंगे तो बात करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, उनकी लैंग्वेज बहुत हार्श है। आप हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं कहूँगी डोंट जज अ बुक फ्रॉम द कवर। अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप अस्यूम मत करो। हाँ, डर के तो रहना चाहिए। हाँ, मैं तो हूँ लड़ाक कि अब मेरे साथ कोई पंगा लेगा तो मार तो पड़ेगी पक्का, तो वो तो है, लेकिन अगर आप मेरे साथ नाइस तो मैं आपके साथ डबल नाइस रहूंगी। हमने जो आपके साथ में इंटरव्यू किया, हमारा पर्सनल हमारी जो पर्सनल आपके बारे में जो राय है वो ये है कि आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और एक बहुत ही जोवियल किस्म की लेडी हैं। लेकिन हार्ड ड्रिंक लेने के बाद में हार्डकोर से बात करना बहुत हार्ड हो जाता है। और ये हाल फिलहाल में हमने देखा था एक प्रोग्राम, एक फिल्म के प्रमोशन में आप गई थी। नहीं, वो क्या है कि अगर मैं उनमें से हूँ कि मैं एंटरटेनमेंट हूँ, मैं हंसाऊंगी व्हाटएवर, लेकिन एक चीज है, मेरे साथ पंगा मत लो। तो वो चाहे पिए या नहीं पिए, मैं लड़ाकी होती। अब मेरे को इतना सा भी कोई रॉन्ग बोल देना तो फिर वो देखो पंजाबी हूँ तो वो निकलेगा, वो तो सिस्टम के अंदर है। और आई एम नॉट परफेक्ट, मैंने भी बहुत मिस्टेक्स की है, लेकिन काफी चीजें इतना ज्यादा एग्जैजरेट भी की गई। अब ये मेरी लाइफ है, मैंने कभी कहा नहीं कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं कितनी रिलीजियस हूँ, ये वो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं जिस दिन इंडिया आई थी वैसी की वैसी मैं आज हूँ, कुछ चेंज नहीं हुआ। अब लोगों को मसाला चाहिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए तो बनाओ, और आप मैं जैसी हूँ, पसंद है तो पसंद है, नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ, सारे थोड़ी आपको लाइक करेंगे। आपने एक प्रोग्राम में कहा था एक मंच पे खड़े होकर के कि कैप लगा करके यो कर करके कोई रैपर नहीं बनता, और आजकल जिस तरह के गाने आ रहे हैं नहीं, लेकिन ये बात बहुत दूर तक लेके गई, ये बात को ट्विस्ट किया गया। मेरी माँ ने मुझे 18 ईयर्स अगो ये बोला था, ए हेलो तू रैप करेंगी, तू क्या सोचती है, तू टोपी पहन के यो करके तू रैपर बन जाएगी, तेरे को प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। अब मैं ये भी कह सकती थी कि बड़ी बड़ी चेन पहन के, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख के कोई रैपर नहीं बन सकता। मैं ये भी कह सकती थी कि 10-10 गर्लफ्रेंड रख के और इतना सारा सोना पहन के कोई रैपर नहीं बन सकता। तो मैंने कहा, वही जो लाइन मम्मी ने बोली थी, सलमान ने मुझे पूछा कि रैपर ये तो बस ऐसे ही है कि तुम लोग अपने कपड़े लूज पहनते। मैंने कहा नहीं, इसमें बहुत काम है, दिस फ्लो, दिस डिक्शन, दिस एंड मेरी मम्मी की खुद की लाइन है कि टोपी पहन के यो करके कोई रैपर नहीं बन सकता। अब इस बात को देखो कैसे ट्विस्ट किया, ये जेलसी लोग नहीं होते उन्होंने, ठीक है। तो ये देख, ये फिर हनी सिंह की बात कर रही है। यो बहुत पुराना वर्ड है, उसका नाम पहले यो भी नहीं था, उसका नाम पहले हनी सिंह था। यो तो उसने बाद में ऐड किया। अब यो का मतलब होता है ओए ओए। सो इफ अगर मैं आपको बोलो ओए, मैं ये भी कह सकती हूँ यो कैसे हो, तो यो का मतलब तो ये। अब मैं उसको किसी और चीज में यूज कर रही हूँ और मसाला मिला, मतलब एक लाइन आप कुछ बोल दो जिसको ट्विस्ट करके हम आपको ऐसे वैसे दिखाएं। मैंने शुरू से जब भी मेरे इंटरव्यू हुए, मीडिया आए, जब भी कोई लॉन्च वगैरह, मैंने हमेशा शुरू से कहा है मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। आज अगर आप मेरे को अच्छा दिखा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छी हूँ, कल अगर आप मेरे को बुरा दिखाओगे तो मतलब ये नहीं कि मैं बुरी हूँ। लाइफ, मेरी हैप्पीनेस पेपर से नहीं चलती, मेरी लाइफ में ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो।
ठीक है। तो इसमें कोई स्टार वार ये बना के जो सब कुछ ना करते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी ऐसी थी, मैं आज भी ऐसी रहूंगी, और मुझे हमेशा पब्लिक ने प्यार दिया है टू स्टे माई सेल्फ। मैंने कभी ब्यूटी पे नहीं कुछ बेचा। आप मुझे पे मैं 5 फुट की हूँ, मेरे को, मैं इधर कोई हीरोइन नहीं हूँ। जो मैं करती हूँ मैं वो करती हूँ, लेकिन मैं उसमें एक बेस्ट हूँ। दैट्स व्हाट आई डू। आप हीरोइन नहीं, लेकिन जब आप मंच पे आती है तो बड़ी बड़ी हीरोइन आती है। हम हीरो हैं, हम हीरो, हम विलन हैं। हम हीरो हैं। हाँ, बस आई लाइक टू जस्ट कीप हैप्पी एंड मेक एवरीबॉडी हैप्पी, तभी मैं हमेशा हैप्पी म्यूजिक बनाती हूँ। ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, इन्हें तकरीबन 20 साल आपने अपने हो करियर को गए। दे दिया। अब आगे क्या क्या तैयारी है? मतलब सिंगिंग से हटकर कुछ नई भी तैयारी कर रही हैं आप? मैं अब फुल सॉलिड, मेरा 100-200% म्यूजिक कंपोजिंग में लगा हुआ है। I've got couple of songs मेरे आ रहे हैं रिलीजेस। एक तो अभी आया था, ओ तेरी फिल्म थी, उसमें मेरा पहला गाना जो मैंने कंपोज किया था, फॉलो करता, वो था। एक था बबलू हैप्पी है। अब मेरे एक और गाना आ रहा है, एक और गाना आ रहा है। तो मैं लगी हुई हूँ म्यूजिक कंपोजिशन में। मुझे स्टूडियो में बैठ के म्यूजिक बनाने में जितना मजा है ना, आई थिंक लाइव स्टेज, जब स्टेज परफॉर्मेंस होती है उसी टाइम पे उतना मजा होता है। आप कुछ बनाओ, फिर सुनो, फिर कहो वाह ये मैंने बनाया, वाह हिट। तो उसमें जो मजा है स्टूडियो में, वो मेरा ख्याल से कहीं नहीं है। तो म्यूजिक कॉम्पोजिशन इज डेफिनेटली माय फ्यूचर। लाइव परफॉर्मेंस के समय कभी ऐसा हुआ कि आपको आपके किसी गाने की फरमाइश आई और परफॉर्म करते करते कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया हो या कोई वाकया हो गया हो जो आपको याद रहा हो, काफी ज्यादा मतलब यादगार बन गया हो आपके लिए? एक्चुअली एक बार एक सरदार जी अंकल स्टेज पे आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये गाना काफी बुजुर्ग थे, लेकिन उन्होंने जो भंगड़ा किया था उस दिन मेरे साथ, मैं तो देख रही कि मैं कहा अंकल ने वैसे तो पकड़ी हुई था डंडा, लेकिन स्टेज पे उन्होंने फुल चकते बटे किए। तो दैट वाज डेफिनेटली समथिंग आई रिमेंबर कि अंकल ने बोला स्पेशली मुझे आकर कि ये गाना गाओ, और मैं सोचा आपको मेरा गाना पसंद है, लाइक ओह माय गॉड। तो यू नो ऑल एजेस से जब प्यार मिलता है, इट्स वेरी वेरी नाइस। कौन सी फरमाइश की थी उन्होंने? एक्चुअली सिंग इज किंग बोला था उन्होंने कि हो जाए एक बार? मेरे लाए एक और सिंग इज किंग गा दे। तो हमारे सारे सिंह के लिए एक बार वो गाना हो जाए? जितने भी सिंह हैं और जितने भी भारत के हमारे जो सिंह जिन्हें शेर कहा जाता है, हर किसी के लिए हो जाए? डेफिनेटली। चल मारे शरप्पा करे शोर शराबा, चल पंपिट हाड़ा करे धूम धड़ाका, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कोर इज क्वीन, कोर इज क्वीन, कोर इज क्वीन। कोर इज क्वीन मान लिया, लेकिन इस क्वीन का किंग कब आएगा? क्योंकि देखिए फेमस हो गई, पॉपुलैरिटी मिल गई, सक्सेस मिल गई, सारी चीजें हो गई, जिस चीज का बहुतों को इंतजार है वो कब होगा? बहुतों को इंतजार है, कि मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है। हार्डकोर के लिए हार्ड सिंह कहाँ है? देखते हैं। आई डोंट नो, आई मीन हमेशा मैंने कॉन्सेंट्रेट काम पे ही किया है, तो आगे जो होगा आई मीन देखा जाएगा। मुझे तो बस खड़कू टाइप्स पसंद है। तो आप शादी मतलब आने वाले समय में कब तक कर सकती हैं? वे पता नहीं मुझे, कुछ तय सच्ची नहीं है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ कभी ऐसे नहीं जी कि मैं लड़की हूँ और मैं इंडियन हूँ और मुझे ये करना पड़ेगा। मैं इंसान हूँ, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और उससे मुझे अपने आप को लिमिट नहीं करना। क्योंकि आप जब अपने को आपको लिमिट करते हो कि हाँ मैं इंडियन हूँ, मैं इतना ही करना चाहिए, हाय मैं लड़की हूँ मेरे को इतना नहीं करना चाहिए, फिर आप अपने आप को रोकते हो, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। सो लिखा है, अगर भगवान की मर्जी होगी तो हो जाएगा, नहीं होगी, क्योंकि करने वाला तो वही है, सारा कुछ वही कराता है। मैं कहती हूँ अगर भगवान को हंसाना है तो अपना प्लान उसको बता दो। भगवान को तो हंसाना ही है, और आपने अपने गायकी के जरिए बहुतों को हंसाया है, तो उनकी जो दुआएं हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी, और जो आप चाहती हैं वो बहुत जल्द पूरा हो, ये कामना हम भी करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने गुलिस्तान न्यूज चैनल से हमसे बात की आज, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट वाज अ प्लेजर। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। थैंक यू सो मच। तो ये थी कुमारी तरन कौर ढिलन यानी हार्डकोर। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते बारी होगी इन्हीं की तरह एक और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार।